अमर बलिदानियों को, हमारे राज्य के राज्य आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश की सीमाओं पर हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे सेना और सैनिक बलों के सभी हमारे सैनिकों को भी, उनको भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभी हमारे राज्य में जो भीषण आपदा आई है, घराली समेत पूरे राज्य के अंदर अनेक अनेक स्थानों पर इस भीषण आपदा में हमारे प्रदेश के लोगों ने अपनों को खोया है। जिनके परिवार के लोग इस आपदा में दिवंगत हुए हैं, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे और उनके परिवार को जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और आज के अवसर पर हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस भीषण आपदा में हमारे राज्य के सभी विभागों के लोगों ने भारत सरकार से एनडीआरएफ, हमारे पीआरओ, आईटीबीपी, सेना के लोग, सभी एजेंसियों ने और आदमी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से हमारे राज्य की चिंता करते हुए आपदा के क्षेत्र में हर संभव हमको सहायता देने के लिए सभी एजेंसियों को निर्देशित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको हर स्तर पर सहयोग के लिए और लगातार चिंता करके इस रेस्क्यू अभियान को पूरा कराया। इस रेस्क्यू अभियान में 1100 से भी अधिक लोगों को 3 दिन के अंदर हेली सेवाओं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हम वहां के पुनर्निर्माण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पहले चरण में हमने उनके लिए 5 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता की यहां से स्वीकृति प्रदान की थी और आने वाले समय में हम एक बड़ा व्यवस्थित तरीके से, जैसे पहले के हमने बहुत सारे पैकेज, बहुत सारे पुनर्वास के कामों को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से हर हाल में वहां का भी पुनर्वास करेंगे। इसके साथ साथ राज्य के अंदर जहां दुखी आपदाएं आई, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सब विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत हर क्षेत्र में तरक्की और प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज दुनिया के देशों में भारत की एक अलग पहचान बन रही है, हमारी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। आज दुनिया का हर बड़ा फैसला भारत के रुख पर भी निर्भर करता है। पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत किस प्रकार का रुख करने वाला है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय हुए, चाहे धारा 370 की समाप्ति हो, नागरिक संशोधित कानून हो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, या काशी में काशी कॉरिडोर बन रहा हो, महाकाल में महालोक का द्वार बन रहा हो। इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी हमारे सभी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के काम तेजी से आगे बढ़े हैं। चाहे वो केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, हमारे राज्य की 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, हमारे यहाँ की रेल परियोजनाएं हों, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, आदि कैलाश की यात्रा का प्रारंभ हो। इस प्रश्न से हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। अभी कांवड़ यात्रा संपन्न हुई, आप सबने देखा बड़ी संख्या में 4.5 करोड़ से भी ज्यादा तीर्थ यात्री श्रद्धालु कांवड़ यात्री यहाँ पर आए। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम आगे बढ़े हैं। हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। हमारा हर क्षण, हर पल ये संकल्प है कि उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य है। उसके लिए हम सबको मिलकर आज के शुभ अवसर पर ये संकल्प लेना होगा। जहां हमने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र की एकता की शपथ ली है, इसी प्रकार से एक शपथ और एक संकल्प लेकर, एक सौगंध लेकर कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसको लेकर हम सब काम करेंगे। जहां तक सरकार के स्तर पर है, हम अगले 25 सालों की योजना पर काम कर रहे हैं, अगले 50 सालों की योजना पर काम कर रहे हैं।
चाहे वो पेयजल के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, आवागमन के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो, या विकास की दृष्टि से जो भी प्लान हम कर रहे हैं कि आने वाली हमारी भावी पीढ़ी उसका जीवन अच्छा हो, उसका जीवन प्रगतिशील हो, वो जीवन में आगे बढ़े, उनको इस प्रकार की बाधाओं और चुनौतियों का सामना न करना पड़े, हम उनके लिए एक अच्छा मार्ग बनाएं, यह भी हम सबकी प्राथमिकता है। तो मैं एक बार फिर से आज भगवान इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न है कि स्वतंत्रता दिवस हो रहा है और उनकी भी उपस्थिति है, उन्हें हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपने जवानों को भी बहुत बधाई देता हूं कि हर समय तत्परता से हमारे काम करते हैं। हमारे साथ के सभी लोग इस कैंपस के अंदर एक ऐसा अवसर होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 9 नवम्बर, राज्य स्थापना दिवस, कि हम सब यहाँ पर एकत्र होते हैं। मैं आपको और आपके सभी पारिवारिक जनों को और हमारे मीडिया के मित्रों को भी, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। मैंने देखा कि चाहे कोई भी ऐसा हमारे सामने चुनौती आती हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं आप सबका भी धन्यवाद करते हुए, आप सबको फिर से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।